चिंतन में वो परमात्मा को देखे। और यहाँ पर मेरे साथ साथ आप भी बोलना, आंखें बंद करके ही बोलना। नमोत्थुणम अरिहंताणम। सबकी आवाज़ ऐसी आनी चाहिए कि आपके प्रति उनका उपकार का भाव इतना श्रेष्ठ है, वो 7 राजलोक में भी बैठे हैं तो आपकी आवाज़ वहाँ पहुँच रही है। यानी आपकी अंतर्भावना को और प्रज्वलित और विकसित बनाओ। नमोत्थुणम अरिहंताणम भगवंताणम आईगराणम तीर्थयराणम स्वयं संबुद्धाणम पुरुषोत्तमाणम पुरुषसिंहाणम पुरुषवर पुंडरियाणम पुरुषवर गंध अथीणम रतीणम लोगुत्तमाणम लोगनहाणम लोगहियाणम लोगपैवाणम लोगपज्जो अगराणम अभयदयाणम चक्षुदयाणम चक्षुदयाणम मग्गदयाणम शरणदयाणम दयाणम बोहिदयाणम बोहिदयाणम नमो जिनाणम जियवयाणम नमो जियवयाणम नमो जिनाणम जियवयाणम जियवयाणम धम्मदयाणम धम्मदेशयाणम धम्मनायगाणम धम्मसारहीनम सारहीनम धम्मवरचाउरंत चक्रवर्तीणम अपरिहय वर्णाण दंसनधराणम वियट छौमाणम जिनाणम जावयाणम तिन्नाणम तारयाणम बुद्धाणम बोहयाणम मुत्ताणम मोगाणम सब्बनुणम सपदर्शिणम शिव मैल मरुवमणंत शिव मणंत मखय मब्बाबाह मपुनरावीति सिद्धि गई नामधेय गई नामधेयम थाणम संपत्ताणम नमो जिनाणम जियवयाणम नमो जिनाणम जियवयाणम जय अय्या सीता जय भविष्यन्ति नागय काले संपय्य वट्टमाणा सप्पेति विहेण वन्दामि नमो जिनाणम जियवयाणम नमो जिनाणम जियवयाणम माफ करो प्रभु माफ करो प्रभु माफ करो मुझ पापों ने माफ करो मुझ पापों ने माफ करो माफ करो प्रभु माफ करो प्रभु माफ करो प्रभु आ करो मिच्छामि दुक्कडम सब्ब पावपणासनो तीर्थ
तिथैरामे पश्यन्तु पश्यन्तु तिथैरामे पश्यन्तु पश्यन्तु तिथैरामे पश्यन्तु पश्यन्तु ॐ ह्रीं श्रीं अरहं नमः ॐ ह्रीं श्रीं अरहं नमः नमः ॐ ह्रीं श्रीं अरहं नमः ॐ ह्रीं श्रीं अरहं नमः नमः ॐ ह्रीं श्रीं अरहं नमः। जो सम्यक ज्ञान के साथ केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान की परंपरा बताई। परमात्मा ने जहाँ उत्सर्ग अपवाद और परमात्मा ने जहाँ पर निश्चय और व्यवहार की स्थापना की, उस जगह पर जगत के जितने भी वितंडावाद, जितने भी दर्शन, जितने भी धर्म प्रवृत्तियां है, वो प्रभु महावीर के सामने टिक नहीं सकती, वो भग जाएगी। श्री गर्जना, प्रभु महावीर के देशना को क्या कहते हैं? श्री गर्जना। संत्रांश मृग युथैन, मृग का युद्ध वो भग जाएगा। यानी कि ये धर्म कमजोर लोगों के लिए नहीं है, ये अज्ञानियों के लिए है ही नहीं, क्योंकि अज्ञानी ये धर्म करेगा तो ये धर्म की परंपरा भी बिगाड़ देगा। मुसलमान चौबियार ना करे वो ज्यादा दोष, या जैन चौबियार ना करे वो ज्यादा दोष। क्यों? जो नहीं समझता है उसके लिए दोष कम है। यूं जो व्यक्ति धर्म को नहीं समझता उसके लिए कम है। यदि धर्म समझता ही है तो उसको श्योर होना जरूरी है। तो धर्म का यदि बल जिसके पास है, उसकी पूर्व भूमिका या तो उसका भविष्य क्या हो सकता है? धर्म किसे कहेंगे? जो अन्य दर्शन वाले परमात्मा महावीर के सामने टिक नहीं सकते, लेकिन अंदर मन में छिपा हुआ अज्ञान भी प्रभु महावीर की रोशनी के सामने टिक नहीं सकता। तो जिसके पास प्रभु महावीर की स्पर्शना, प्रभु महावीर का मिलन है, प्रभु महावीर की बातों का कहीं ना कहीं आदान प्रदान है, वो व्यक्ति अपने जीवन में अंधेरे में कभी भी रहेगा नहीं। हमारे अंदर भी वही दर्शन है जो गुरु गौतम, जो अकंपित मुनि, ऐसे 11 गंधर्वों के पास प्रभु महावीर न मिलने के पहले जो मिथ्यात्ववाद था, वही मिथ्यात्ववाद अंदर भरा हुआ है। यानी अन्य को हराना है या स्वयं के अज्ञान को हराना है। मृग को भगाना प्रभु महावीर को नहीं, सिंह ने गर्जना इसके लिए की नहीं थी। पुरुष सिंहाणम, सिंह की तरह सिंह ने गर्जना इसके लिए कही नहीं थी कि वो भग जाए। वो तो उनकी अदा थी कि मुझे, मेरे जंगल का मैं राजा हूँ, मेरा व्यक्तित्व है, मैं अकेला विचरण कर सकता हूँ, मुझे कोई चीज़ चाहिए नहीं, मेरा पुण्य मुझे भरोसा है, मैं कभी भी चाहूँगा मुझे भोजन मिल जाएगा। वो सिंह गर्जना करता है, इसमें लोग भग गए, इसमें वो क्या करे? प्रभु महावीर ने ऐसी केवल ज्ञान में बात बताई जो कमजोर लोग टूट के बिखर गए। लंबा नहीं चलेगा। जैन शासन पूरा मेथड वाइज धर्म है, जैन शासन पूरा मेथड वाइज धर्म है। और कर्मवाद जिसने नहीं स्वीकारा, उन लोगों का धर्म भी 200-300 साल के लिए खड़ा हो गया। किसी ने धर्म खड़ा भी किया होगा कर्मवाद को छोड़ के, तो उसका धर्म भी 250 साल में खत्म हो जाएगा। इतनी परंपरा लंबी चली प्रभु महावीर के बाद, तो अन्य लोगों ने अपनी अपनी मान्यता खड़ी कर दी। जहाँ कर्मवाद स्वीकारना ही नहीं है, जहाँ प्रभु महावीर खड़े रहेगी भी नहीं, यहाँ प्रभु महावीर का अनुयायी भी नहीं होगा। और प्रभु महावीर का अनुयायी होगा तो कर्मवाद के आगे यदि कोई भ्रमणा है तो उसे तोड़ देगा। अब परमात्मा का यदि कोई भी भक्ति का यदि अनुष्ठान हो ही रहा है, तो देव, इंद्र महाराजा, सैनिक महाराजा वो इतनी भक्ति कर रहे, फिर भी वो द्रव्य भक्ति है, भाव भक्ति नहीं। वो द्रव्य अनुष्ठान बना, भाव अनुष्ठान नहीं बना। वो द्रव्य अनुष्ठान इसके लिए बना कि द्रव्य भक्ति करते करते वो द्रव्य अनुष्ठान सफल बना सम्यक दर्शन के हिसाब से। और सम्यक दर्शन का अनुष्ठान इसके लिए बना कि उनने निसंकम त्वमेव सत्यम जम जिन्हें पवेयम, परमात्मा आपने बताई हुई जितनी भी आज्ञा है, आदर्श है, जितनी भी बातें हैं, उसके अलावा इस दुनिया में कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है। इसके लिए मेरा मन आपके चरणों में झुक जाता है, आपकी भक्ति के लिए मैं तैयार हो जाता हूँ। टारगेट था, फोकस था कि प्रभु के अलावा मुझे कहीं नहीं जाना, कहीं ना झुकना। मेरे परमात्मा के प्रति मेरी और ऊर्जा तैयार हो जाए उनको मिलन हेतु, तो मेरा मिलन ना हो पाए। अब परमात्मा के प्रति भक्ति थी, वो सम्यक दर्शन था। परमात्मा के अलावा किसी के साथ जाना नहीं, परमात्मा को छोड़ना ही नहीं, वो सम्यक दर्शन था। वो सम्यक दर्शन के प्रभाव से सैनिक महाराजा द्रव्य अनुष्ठान में भी तीर्थंकर नाम कर्म की निकाचना की। द्रव्य अनुष्ठान की बात है, भाव अनुष्ठान तो उसे मोक्ष दे देता है। एक छोटा सा द्रव्य अनुष्ठान किया, सिर्फ भक्ति की पक्षाल किया, जिसमें हिंसा थी, लेकिन वो हिंसा अपने कर्मों को विमुक्त करने के लिए थी। दीप जलाया, पुष्प रखे, केसर पूजा की, अक्षत रखे, फ्रूट रखा, स्वीट रखा, ये सब बाह्य अनुष्ठान, द्रव्य अनुष्ठान बने। लेकिन इस द्रव्य अनुष्ठान के साथ साथ उनका मन भी वो तैयार था कि प्रभु आपके अलावा यहाँ पर कोई ऐसा सर्वश्रेष्ठ योग मुझे नहीं दिख रहा है कि जिसमें मुझे मेरा केवल दान दिखे। आपके केवल दान को देखते ही मेरा केवल दान बन गया।
आप में राग द्वेष होता तो मेरा भी केवल राग द्वेष ही होता, लेकिन आप में केवल ज्ञान न दिखा, इसकी वजह से मेरी ये मिथ्या भ्रमणाएं आपके पास अब अभिमान, दंभ, माया शल्य, नियाण शल्य, मिथ्यात्व शल्य, ये आंतरिक सब गलत व्यवहार के हिसाब से यहां पर मेरी डिमांड शुरू हो गई। कर्मवाद न मानने वाला यहां मांगेगा, कर्मवाद न मानना है, इसके लिए सब चीज जगह पर उनकी झोली खड़ी रहेगी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। मांगने वाला कब तक मांगता रहेगा और कब तक मांगता रहता है। अतृप्ति, लालसा कर्मबंध का कारण है, और वो कर्मबंध के कारण में उसकी डिमांड खड़ी है, और डिमांड वाला अतृप्त होने के नाते वो आत्मा के शुभ भावों को स्वीकार भी नहीं सकता, पहुंच भी नहीं सकता। तो यहां पर जब सैनिक महाराजा प्रभु के 7 कदम आगे बढ़ के सुवर्ण जव, अक्षत चावल, सोने के चावल से वो साथिया करते, वंदन करते, नमुत थुणम तो बोलना था बाद में भक्ति के साथ, लेकिन वर्तमान में मेरे परमात्मा की याद में मैं क्या कर सकता हूँ। सुबह उठते वक्त तीर्थंकर नाम कर्म, उनका उदय, उनका बंधन, उसकी वजह क्या। एक व्यक्ति इस संसार से अनंत काल के बाद वो एक ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त करता है जो इस संसार में धर्म के नाते कोई नहीं पा सका। बहुत कम चंद लोग ने ये अवस्था में आने का पुरुषार्थ किया नहीं था, लेकिन इस अवस्था ने उसे स्वीकार लिया। तो सैनिक महाराजा ने कोई भी भाव अनुष्ठान नहीं किया, यानी हमारे पास 3-4 कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट, सैनिक महाराजा एक पचखान भाव के नहीं ले सकते थे, सामायिक के, पचखान, नौकारसी के, चौबियार के एक भी नहीं ले सकते थे। इनकी कंपैरिजन में आपके पास क्या भाव है। दूसरी बात, इंद्र महाराजा अद्भुत भक्ति करते हैं प्रभु के जन्म को लेके, चमन को लेके, दीक्षा को लेके, निर्वाण को लेके, अद्भुत भक्ति, समर्षण की रचना, 9 कमल की रचना, परमात्मा के आगे पीछे श्रृंगार, भक्ति, सब कुछ। तो वो भी इंद्र महाराजा, वो भी परमात्मा की भक्ति सर्वश्रेष्ठ। उनकी भक्ति का कंपैरिजन में आपकी भक्ति सर्वश्रेष्ठ हो सकती है। आपके पास वो अवीरति का उदय नहीं है, वीरति का उदय है। आपके पास वो कैपेसिटी है जो देव को भी टक्कर दिला दे, ऐसी एक साधना आप कर सकते हो जिसका नाम है वीरति। लेकिन आपको वो सोचना है कि वो द्रव्य वृत्ति ना हो। आपको वो सोचना है कि मेरा धर्म रियलाइज, मुझे छूने वाला, मेरे धर्म में वो क्वालिटी होनी चाहिए जिसमें मेरी मैच्योरिटी डेवलप हो। अब मैच्योर नहीं होगे तो क्या करना। एक छोटा सा बच्चा है, उसे 2-3 साल का है, उसकी मदर ने उसको एक रिमोट वाली गाड़ी दी। वो 20 साल का हुआ, उसकी मदर ने, उसके फादर ने उसने बड़ी गाड़ी दी। इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। गाड़ी तो वो क्यों वही है ना, एक गाड़ी बड़ी वाली रिमोट वाली है, वो गाड़ी चाबी वाली है, वो 5 फुट ज़्यादा लंबी है, 10 फुट। वो 10 फुट की गाड़ी है, वो 1 फुट की गाड़ी है। वो 5 साल से 20 साल के बीच में ऐसा क्या हुआ कि जिसके हिसाब से वो 4 व्हीलर चला रहा है। कहने का मतलब मैच्योर हो गया, मैच्योर हो गया ना। एक व्यक्ति यदि धर्म क्रिया करते वक्त उनके कई साल चले जाते हैं, धर्म प्रवृत्ति में कई समय, कई अरसे, कई बार, कई प्रकृति हमारी बदल जाती है, कई स्थान बदल जाते हैं। ये सब स्थान, तीर्थ, धर्म प्रवृत्ति, इतना सारा बदलाव होने के बाद मैच्योरिटी क्या। 60 साल के बाद भी मैच्योरिटी नहीं, 70 साल के बाद भी वो हमारे पास गुणवत्ता धर्म की नहीं। यानी कि धर्म करने वाला व्यक्ति, उसने धर्म किया तो सही, लेकिन समय पसार करने के लिए, टाइम पास के लिए। धर्म करने के साथ उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उनका विचारशीलता नहीं थी, और विचार की वो प्रवृत्ति न होने के नाते धर्म, जब किसी ने जो कहा वो कर लिया, जिसने जहाँ देखा वो भी कर लिया। धर्म प्रवृत्ति हर वक्त आपके आंतरिक विचारों को और सक्षम और बलवान बनाती है, जिसे हम उपादान कहेंगे, जिसे हमारी श्योरिटी, प्योरिटी, शुद्धि कहेंगे। धर्म करते वक्त उसको 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट 30 सेकंड में बैठना है। ये किसके लिए ये होता है, इसके पीछे क्या राज है, ये करने की वजह क्या है। आपने कर्मवाद न माना, इसके लिए हर वक्त आपकी क्रियाओं में कहीं ना कहीं दोष, कहीं ना कहीं कमजोरी, कहीं ना कहीं रुग्णता रही। क्रिया करने वाले को जीवन में यदि कर्मवाद स्वीकारा होता, मेरे आत्मा में लगे हुए कर्मों को मुझे दूर करना है ऐसा मन बनाया होता, तो वो छिन्ने यस्सु कम्मम, धर्म करने के बाद वो किसी के ऊपर हावी नहीं होता, किसी के ऊपर कसाई नहीं करता, किसी को दोष न देता, किसी को अपराधी गिन के किसी पर जुर्म नहीं लगाता, क्योंकि धर्म की प्रवृत्ति यही है कि मुझे मुक्त बनना है। अब तीर्थंकर नाम कर्म की निकातना देव ना कर सका, लेकिन सैनिक महाराजा कर सका। सैनिक से भी ज़्यादा सुखी कौन। द्रव्य से देखने जाओ तो इंद्र महाराजा, इंद्र महाराजा से ज़्यादा सुखी कौन। यदि द्रव्य से देखने जाओ तो कोई नहीं। फिर भी इंद्र महाराजा से यदि सुख की अपेक्षाएं देखने जाओ तो परमात्मा महावीर देव। क्यों भाई, देह है इंसान का, और हजारों इंद्र महाराजा उसके पीछे क्यों पड़ गए। वो भी एक ही आदमी के पीछे, इनके जैसा देह किसी के पास नहीं था।
प्रभु महावीर जैसा देह किसी के पास नहीं था, मानव नहीं थे दूसरे कोई, 2 आंख नहीं थे, 2 कान नहीं थे, 2 पैर नहीं थे, उनका देह नहीं था, उनका रूप नहीं था, सब कुछ था, वो बोलते चलते खाते पीते, उनके पास रहने वाले बहुत सारे इंसान के पास ऐसी ही प्रवृत्ति थी। तो प्रभु महावीर और दूसरे व्यक्तियों में डिफरेंस क्या? यानी कि मैच्योरिटी, यानी कि इस व्यक्ति को इन्हें वो भाव बनाए जो कुछ पाना है। मैं बात ये कह रहा हूं कि हमारा उपादान, हमारी क्वालिटी, हमारी मैच्योरिटी, हमारी सोच, वो हमारा धर्म है। यदि वो नहीं रहा तो हमें बार बार सबके साथ कई सदियों से, कई सालों से, कई दशकों से हम जो आराधना कर रहे हैं, यही आराधना हमारी रेगुलर रहेगी। हमें रेगुलर आराधना नहीं करनी, हमें इसमें और विशेष आराधना करनी। क्योंकि छोटे 10 साल की उम्र में और 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में वो फासला है जो चेंजेस है, और वो चेंजेस होता ही है, निर्माण होता है, और वो निर्माण वो व्यक्ति की सोच पे आधारित आत्मा के विषय से। लोगुत्तमाणम, लोग नाहाणम, लोग के नाथ, लोग हियाणम, लोग का हित करने वाले। परमात्मा मोक्ष में गए, हित कैसे करेंगे? लोग पैवाणम, पैवाण यानी प्रदीप, लोक को प्रदीप उजागर करने वाले। पृथ्वी का उजाला सूर्य से होता है, लेकिन कमरे में उजाला दीपक से होता है। प्रदीप है परमात्मा, दीपक है। लोग पैवाणम, लोग पज्जो अगराणम, ऐसे परमात्मा लोग के आधारित इस लोक में यदि सर्वश्रेष्ठ यदि कोई केंद्र है तो प्रभु है। तो ये लोग नाहाणम, लोक के नाथ, लोग हियाणम, लोग पैवाणम, लोग पज्जो अग्राणम, अभय दयाणम, अभय को देने वाले दयाणम। बोलो आपको डर सता रहा है, आप कहाँ जाओगे? परमात्मा देने वाले हैं, राजा महाराजा है। भूख लगी है तो बच्चे को माँ के पास जाना या कहीं बाहर दुकान में जाना है? सीधी छोटी सी बात बताओ कि यदि पत्नी का सिर दुख रहा है और पत्नी का सिर दुख रहा है तो वो बेटे के साथ या पति के साथ बोलेगा मेरा सिर दबाओ, वो बाहर तो जाएंगे नहीं। परमात्मा का वफादार भक्त वो कहाँ जाएगा? वफादार होगा तो कहीं नहीं जाएगा। लोग नाहाणम, लोग हियाणम, वो मेरे हित के लिए है। अब बोलो परमात्मा की भक्ति के लिए आपके पास क्या सोच है? यहीं भटके, वहाँ भटके, यहाँ जाना, कहाँ दौड़ना। लोग धम्म दयाणम, धम्म को देने वाले, अभय दयाणम, चक्षु दयाणम, अभय को देने वाले, चक्षु देने वाले, आंख देने वाले। आंख देने वाले यानी ऑपरेशन नहीं कराना आपका, आपका ऑपरेशन नहीं कराना। ज्ञान चक्षु देने वाले वो कहाँ से लाएंगे? कहीं मिलते हैं कहीं पर, वो डोनेशन करते हैं सब। तो ऐसा कोई डोनेशन में मिलता है कोई? किसी का आंख, किसी की किडनी, हार्ट, ऐसा कोई मिलता है अशोक जी? नहीं मिलता। अरे मिलता होगा, पैसे देने से सब कुछ मिलता है। ज्ञान कभी खरीदा नहीं जाता, अंतर चक्षु शुद्धि कभी खरीदी नहीं जाती। आपको कोई पंडित ने दे दी तो वो मिलेगी भी नहीं, हमने दी तो भी नहीं मिलेगा, उधार ज्ञान है। आपको परमात्मा ने दी तो भी नहीं मिलेगा, वो भी उधार ज्ञान है। क्योंकि परमात्मा ने अभव्य पे भी करुणा की, लेकिन उनके भाव में परिवर्तन नहीं आया। दुर्भवी और कर्म के भारी थे, उनके प्रति भी करुणा की, सभी जीव करुण साधन रसी, लेकिन जब तक स्वयं का पुरुषार्थ नहीं हुआ तब तक सब निमित्त फेल बने। अब पुरुषार्थ ही नहीं बना तो वो परिस्थिति की परिवर्तन की आशा कैसे रखनी? पुरुषार्थ स्वयमेव है, ये निमित्त कारण है। देव और गुरु, धर्म स्वयं का निर्मित होता है। अब आपके लिए आंख कौन लाके देगा? पता कैसे चलेगा? आंख कहां से लानी? मिलती है कहीं? मिलती है। परमात्मा ने कहा कि ये सत्संग जो है, ये जो परमात्मा की बातें, ये जो ज्ञान है, वो हमारी आंखों पे लगी हुई परतें उसको निकालने के लिए। यानी इस ज्ञान से यदि भाव बढ़ गए तो काम का है। ये ज्ञान तो आपको रोज मिलता रहेगा। अभी 4 दिन के लिए मैं बोलूँगा आपको कि चलो भाई मैं नहीं आऊँगा, आप गाथा करो, तो आप चले जाओगे। क्यों? आपके आंतरिक वो आपकी सोच नहीं बनी है, आपके मन में वो तैयारी भी नहीं है कि आपको ये करना भी है। यदि आपके मन में ये तैयारी नहीं है तो आप बताओ कि ज्ञान कहाँ से उधार लाओगे? बाहर की चीज़ तो खरीद लोगे, आंतरिक शक्तियों को। धम्म दयाणम, धर्म को देने वाले, धम्म देश्याम, धर्म की देशना को देने वाले, धम्म नायकाणम, धर्म के नाथ, धम्म सारेणम, धर्म के सारथी। प्रभु हमें इस मलिन कर्मों से दूर ले जाने के लिए हमारे खुद के वो मित्र है, सारथी है, सखा है। मित्र कैसे कहते हैं? जो हमारे जीवन में मित्रता के भाव को उजागर करते हैं, वो मित्रता। मित्रता हर किसी के प्रति प्रेम भाव की एक नई यात्रा शुरू हो जाती है। मित्र इसे कहते हैं। मित्र कभी भी दुर्गति के लिए नहीं होता है, सदगति के लिए, सदमति के लिए होता है। आपके आसपास कौन है? आप यदि किसके आसपास हो तो आप कौन हो? पहली शुरुआत आपसे और आपके परिवार से। परिवार को वो ज्ञान देते हो, परिवार को वो परिवार का संस्कार का जतन होता है। यही बात आप रियलाइज परिवार में करते हो यहाँ जाने के बाद? नहीं ना, नहीं जमता ना। क्यों?
भैया लेट आते हैं, रात को खाना पड़ता है, दुकानदारी है, वो समझते नहीं है तो तुम छोड़ दो ना। ओके, समझते नहीं, ऐसा कह रहे हैं, समझते नहीं, तुम निकल जाओ, तुम्हारे आत्मा का क्या होगा? यदि तुम उसके भरोसे रहे तुम भी डूब जाओगे। तुम्हारा मन भी वो तैयार नहीं हो रहा है कि मेरा आत्मा का बंधन जिंदगी भर यही चलना है क्या? 60, 70, 80 साल उसके बाद भी क्या? आप चलो छोटे थे, 20 साल के, 25 साल के, वो बच्चे की शादी ब्याह नहीं होते, दुकान नहीं, जमीन, सब कुछ हो गया। अब तो सब पैड लग गए काम पर, जलने के लिए सब लकड़े तैयार है। क्या मृत्यु की ही हम वेट कर रहे हैं? मृत्यु का ही इंतजार है? नहीं। 60 साल या 55 साल कुछ भी हो, हमारे आंखों के सामने 15, 20, 25 साल के नौ युवा सब लड़के लड़कियां निकल जाते हैं संयम के लिए। हमारे भाव नहीं बन रहे क्या? यदि वो हो रहा है तो हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं? वो हमें खुद को सीखना है। धम्म नायगाणम धम्म सारेणम धम्म वर चाउरंता। धर्म के परमात्मा ने चारों गति के धर्म वर चाउरंत, 4 गति को खत्म करने के लिए वो चक्रवर्ती महाराजा है। परमात्मा का ये विशेषण है, धम्म वर चाउरंत चक्रवर्तिण्यम। क्यों क्यों चक्रवर्ती है? क्योंकि उनने वो पंचम गति को पाया है। चाउरंत चक्रवर्ती, 4 गति के ऊपर उनने अधिपत्य जमा दिया है। यदि वो ऐसे चक्रवर्ती है तो ऐसे चक्रवर्ती के जीवन में क्या होना चाहिए? अभय दयानम, चक्षु दयानम, मग्ग दयानम, शरण दयानम, वो ही दयानम, वो रह गया ना। अभय को देने वाले, चक्षु को देने, अभय दयानम, चक्षु दयानम, मग्ग दयानम, मार्ग को देने वाले, हमें मार्ग दिखा रहे। शरण दयानम, हमें शरण देते हैं, हमें वो इस संसार के भय से शरण देते हैं। शरण दयानम, अभय दयानम, चक्षु दयानम, मग्ग दयानम, शरण दयानम, वो ही दयानम, सम्यक दर्शन के दाता है। बोलो, इनके पास आने के बाद ये भाव होते हैं। फिर धम्म दयानम, धम्म देशयानम, धम्म नायगानम, धम्म सायनम, धम्म वर चाउरंत चक्रवर्तिनम, अपरिहय वर्णाम। उनका ज्ञान अप्रतिहत, अब कहीं पर वो ज्ञान कहीं पर भी रुकेगा नहीं, कहीं वो ज्ञान बिछड़ेगा नहीं, अखंड रहेगा। अपरिहय वर्णाण, श्रेष्ठ ज्ञान। दंसन धराणम, सम्यक दर्शन को धारण करने वाले। व्यक्त छौमाणम, छद्मस्त अवस्था को। जिनाणम जावयाणम, तिन्नारम तारयाणम, वो जिनेश्वर। जिनाणम जावयाणम, वो जितेंद्रिय है, वो तर गए, यानी तिन्नाणम तारयाणम, वो स्वयं संसार से मुक्त हो गए, वो हमें भी तारने वाले हैं। बुद्धाणम बोयाणम, बोध पाया है, वो बोध हमें देने वाले। मुत्ताणम मोहगाणम, वो मुक्त हुए, इसके लिए ही हम आपके पास आ रहे हैं, मुक्ति की आशा से। मुत्ताणम मोहगाणम, सब्बनुणम, सर्वज्ञ है, सर्वदर्शिन है। शिव मैल मरुव, अनंत शक्ति शिव, अनंत मरुव मणंत, यानी अनंत अरुव अरोगीपना। ऐसे 8 जो गुण है, अगुरु लघु, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अव्याभास सुख, अरूपीपणु, अगुरु लघु, ऐसे अनंत ज्ञान के भोक्ता। शिव मैल मरुव मणंत मक्षय, यानी कि अक्षय। मब्बा बाह, अव्याबाद सुख, अब वो सुख में कहीं बाधा नहीं। मब्बा बाह, मपुनराविति, वापिस आने की अब संभावना नहीं है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु बहुत भारत, जब जब इस पृथ्वी पर भूकंप प्रलय, बहुत ही दुख होगा, बहुत ही हिंसा होगी, बहुत परेशान होगी, तब मैं जन्म लूंगा। जन्म लेने की वजह तो राग द्वेष है, जन्म लेने की वजह तो कर्म है। जन्म कौन लेता है? जिसके कर्म होता है। और जन्मा कौन होता है? जो कर्म रहित होता है। बोलो, परमात्मा की सोच हमें ऐसी बन गई कि जो सोच के लिए हम खुद तैयार थे, हमारी वास्तविकता ये थी। और शिव मैल मरुव मणंत मक्षय मब्बा बाह मपरावती, सिद्धि गई नाम ध्येयम, मोक्ष का जो स्थान है वहाँ पर आप रुके हो। ठाणम संपत्ताणम, ऐसे स्थान में मेरे को आना है, मेरी तैयारी है, मेरी विचारधारा है। इसके लिए नमो जिनाणम, आपको नमस्कार हो हे जिनेश्वर परमात्मा, जो आपने 7 भय को जीत लिया है। 7 भय, रोग के, परलोक के, आलोक के, शान और शौकत के, पैसे के, आजीविका के, जीवन के, मरण के, ऐसे 7 भय, अपयश के, ये 7 भय को आपने जीत लिया। आपको निर्भय अवस्था हो। परमात्मा आप मुझे भी निर्भय बनाए। नमो जिनाणम, अब बोलो एक एक वंदन के साथ, नमोत्थोड़म के साथ नमो जिनाणम आता है, ऐसा मस्तक झुकाना है। जय अय्या सिद्धा, जय भविष्यन्ति नागे काले, जितने सिद्ध हुए, जो होने वाले हैं भविष्य में, भूतकाल में जो हो गए, जो होने वाले, जो वर्तमान में हो रहे, ऐसे भविष्यन्ति नागे काले संपय्य वट्टमाणा, सर्व ऐसे जो भी है वर्तमान में भी, संपय्य वट्टमाणा सब्बे तिविहेण वंदामि, मैं सर्व को वंदन कर रहा हूँ। आपके परमात्मा कौन है वो बताओ आप। मिलना है ना? आंखें बंद कर दो तो फिर चलो, आंखें बंद। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः, ओम ह्रीं श्रीं हम नमः, ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः, ओम नमः, ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः, ओम
ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमः। 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 ओम ह्रीं श्रीं बस। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमः। 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 बस। कल हमने बात देखी सैनिक महाराजा की। बहुत ही गंभीरता से सोच स्वीकार करनी जरूरी है, क्योंकि दो चीज़ को हम हमारे सामने रखें कि हमें सम्यक भाव की प्राप्ति के लिए कौन सी आराधना तय करनी है। आराधना तय कर रहे उससे पहले हम किस फलश्रुति को पाना चाहते हैं वो तय करें। धर्म प्रवृत्ति की शुरुआत होती है और वो भी विसर्जित हो जाती है। धर्म प्रवृत्ति करने वाला व्यक्ति धर्म प्रवृत्ति में स्थिर न रहने की वजह उस धर्म प्रवृत्ति के फल को उसको पता नहीं है। फल के लिए धर्म प्रवृत्ति स्वीकारनी नहीं थी, लेकिन लक्ष्य सहित यदि धर्म प्रवृत्ति होती है तो उस धर्म प्रवृत्ति में उसका पूरा व्यवहार स्पष्ट और शुद्ध रहता है। तो प्रवृत्ति जो भी है धर्म की, उस धर्म प्रवृत्ति में सैनिक महाराजा के प्रवृत्ति द्रव्य थी, लेकिन वो भाव प्रवृत्ति सम्यक भाव के तक थी, वो वृत्ति तक नहीं थी। अवृत्ति में भी उनके जीवन में क्रिया थे, अवृत्ति में भी उसके जीवन में पचखान थे, लेकिन वो पचखान द्रव्य पचखान रहे, भाव पचखान नहीं बने। द्रव्य पचखान करना आसान इसके लिए है कि वो देह का धर्म वो आप कभी भी छोड़ देते हो, कभी कर लेते हो, कभी लोगों को देख के आप नहीं करते थे तो शुरू भी हो गए, किसी और को देखा तो छोड़ भी दिया। परिस्थिति संसार की मोहग्रस्त इतनी निर्मित रही आपके सामने, आपका ज्ञान वहाँ पर आपको उपयुक्त, आपके लिए उपयोगी न बना, और वो ज्ञान के अभाव में हर धर्म की प्रवृत्ति में आपने दूर रहना ही सीख लिया। तो धर्म की प्रवृत्ति
शायद हो सकती है, लेकिन सम्यक भाव के बाद होगी तो ही फलीभूत होगी। सम्यक भाव ना रहे और धर्म प्रवृत्ति रही तो धर्म प्रवृत्ति तो मिथ्या दशा में भी रहती है। तो यहाँ पर सैनिक महाराजा धर्म प्रवृत्ति करते थे, लेकिन धर्म प्रवृत्ति करने के साथ उनके जीवन में सम्यक भाव की प्राप्ति का क्रम जो था उसमें वीरति का कोई बल न मिला। हमारी बात यह है कि इंद्र महाराजा जब नमुत्थुलम सूत्र की स्तवना प्रभु के जन्मदिन पर, प्रभु के कल्याणों पर, प्रभु की भक्ति पर जब भी मन चाहे तब एक साथ हजारों देवी देवताएं लाखों की संख्याओं में जब ये जयनाद करते हैं नमुत्थुलम सूत्र का, और नमुत्थुलम सूत्र में जब पूरे ओतप्रोत हो जाते हैं, इन्वॉल्वमेंट टोटल हो जाता है, तब नमुत्थुलम सूत्र वो परमात्मा की यदि स्तवना है, परमात्मा के गुण है, तो परमात्मा को पहचाना कैसे होगा जिसके हिसाब से इतने भाव इतने बढ़ गए कि उनके लिए वो वृषभ शुंग करी ना और आवे, वो पशु बनने के लिए तैयार हो गए। वो परमात्मा की सेवा के लिए चामर लेके झूमने लगे, परमात्मा की भक्ति के लिए वो खुद अपने गोद में बिठा के अभिषेक करो, आ जाओ। इतना प्यार उमड़ पड़ा। क्यों? देह तो पूर्व के भाव में भी ये मिला था, आत्मा को वही है, आगे के भाव में भी वो देव के जीव में भी देवलोक में गए थे। देवलोक को 15 भाव में 7 बार देवलोक में गए, तो देवलोक में जाने के बाद वही प्रभु महावीर का जीव देव की योनि, देव का देह वो धारण करने के बाद, उस देव के साथ रहने के बाद क्या उनको पता नहीं था कि प्रभु महावीर है? देव ने उनको पूर्व का काल छोड़ दिया, भविष्य का काल छोड़ दिया। देव ने सिर्फ वर्तमान काल देखा। देव ने द्रव्यानुगत द्रव्य अनुष्ठान जो था वो उनने पकड़ लिया, और देवों के भाव में भी उनने जब उनकी आत्मा को देखा तो ऐसा लगा कि उनकी आत्मा में वर्तमान में इतने सारे अभी सम्यक भावों का कोई सैलाब नहीं आया है। सम्यक भाव की व्याख्या यही है कि आप सही गलत को समझ सकते हो, गलत को छोड़ने के बाद सही में और शुद्धि को लेके आगे बढ़ सकते हो। जब तक वो विचार की श्रृंखला, वो विचार का बल जब तक हमें नहीं मिलेगा, तब तक हमारी धर्म अनुष्ठान की सब प्रक्रिया जिन शासन से हजारों योजन दूर है, हजारों लाखों। जीवन में मौत आना वो बड़ा लॉस नहीं है, लेकिन जीवन न समझना वही बड़ा लॉस है। मृत्यु बड़ा नुकसान नहीं है, मृत्यु आने वाली है, लेकिन इस नुकसान के पहले बार बार जो मर रहा है उसका क्या, बार बार जो मिथ्या भाव है उसका क्या। हमें वो सोच ही नहीं है, हमें वो भेद प्रभेद, वो भिन्नता ही पता नहीं है कि कहाँ कहाँ किस किस जीवों के प्रति कैसे भाव रखने चाहिए। हमें परमात्मा तीर्थंकर यदि हमारे सामने उपस्थित नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा क्या है वो पता चल गया, तो वो परमात्मा के नाम पर जो आदर्श अनुष्ठान आज्ञा वो सब हमारे लिए भाव सभर होगा, हमारे लिए एक ऊर्जावान जीवन होगा। तो मृत्यु से डरने वाला व्यक्ति वो कर्मों से क्यों नहीं डरता, अज्ञान से क्यों नहीं डरता, मिथ्या भावों से क्यों नहीं डरता? आत्मा की भविष्य की जो भी गति है उस गति में वो क्या पाएगा? हम जीवन को बचाना चाहते हैं, मृत्यु को दूर खिसकाना चाहते हैं, पीड़ा व्यथा का सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, लेकिन इस नमुत्थुलम सूत्र के माध्यम से हमें परमात्मा की रूपरेखा पता चलती है कि पुरुषोत्तमाणम पुरुषस्याणम पुरुषवर पुंडरियाणम पुरुषवर गंधत्थिणम। पुरुषोत्तमाणम, पुरुष में उत्तम क्यों? पुरुष में उत्तम होने की वजह क्या? तो यहाँ पर उपाध्याय जी महाराज ने, हरिभद्र सूरी महाराज ने व्याख्या की है कि जिसके पास अपूर्व सामर्थ्य होता है, जिसकी शक्ति सम्यक भाव के साथ गतिशील होती है, जिनका मनोबल बार बार अपने कर्मों को क्षय करने के लिए तैयार हो गया है, ऐसी व्यक्ति को हम पुरुष कहेंगे। यानी जितने भी पुरुष पृथ्वी पर है, इसमें सर्वश्रेष्ठ इसके लिए है कि उनके जीवन में वो अपनी ही सफलता को, अपने आत्मा के बल को ही वो निर्मित करना चाहते हैं। यानी उनका जितना भी बल था वो कर्म बंध के लिए, संसार के लिए, मिथ्या भाव के लिए या राग द्वेष के नहीं थे। उनका बल कौन सा था? सम्यक भाव का, आत्मा का बल था। तो पुरुष में उत्तम कौन है इस पृथ्वी पर? परमात्मा का यह विशेषण था, पुरुषोत्तमाणम पुरुष सिंहाणम। सिंह की तरह, परमात्मा सिंह की तरह क्यों? तो यहाँ पर बात लिखी कि संत्रांश मृग युथेन, संत्रांश यानी पीड़ित होते हैं, मृग युथेन यानी कि जो हिरण का समूह होता है वो हिरण का समूह वो भग जाता है। यानी कि सिंह गर्जना जो होती है ना, वो मृग युथेन संत्रांश, ऐसा वहाँ वर्ड्स लिखा है कि मृग का जितना भी वृंद है, हिरण का जितना भी समूह है, उत्तम को निर्माण है, तो वह अध्यात्म के भाव को स्थिर करना। धर्म प्रवृत्ति का मूलभूत अर्थ हमारी खुद की पहचान होनी चाहिए। हम कौन है, हम क्यों कर रहे, इस करने का नतीजा क्या,
ये सब करने के बाद भी मैं यहाँ से, इस पृथ्वी पर से मेरी आत्मा कहाँ जाएगी, जाएगी तो कैसे जाएगी, जाने के लिए कौन सा रास्ता है, ये यदि सोच बनी ना तो यहाँ पर निर्मोह बनना आसान है। कोई बात नहीं रह गई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मन में जो कलुषितता है, कर्म बंध की यानी कि मिथ्यात्व की जो धारणा है, और बार बार उसके वही पकड़ के नाते हम हमारे जीवन में कई लोगों के पास कई दुर्बुद्धियों के साथ व्यवहार करते, मेरा, ये तेरा, ये तूने क्यों छीन लिया, मुझे ये बात नहीं करनी थी, ऐसा क्यों कर दिया, मुझे यही चाहिए, ये नहीं होगा तो नहीं चलेगा। ये मन के भावों को हम आंतरिक बल से हम जब पहचानेंगे तब पता चलेगा कि धर्म के लिए तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। धर्म की तो एक ही शर्त है, तुम मन से प्रसन्न रहना सीखो। धर्म की एक ही शर्त है, क्षमा भाव से सबको बड़े मन रख के माफ करना सीखो। धर्म की एक ही शर्त है कि पाप मूल अभिमान जो अहंकार है उनको देख के जितना हो सके उसे विसर्जन करना सीखो। धर्म मूलभूत स्वभाव है, वत्थु साहो दम्भो। धर्म मूलभूत आंतरिक निरीक्षण की एक उपादान की शुद्धि का एक क्रम है। अब सामायिक हो गया, अब द्रव्य सामायिक तो श्रेणिक भी कर दो, लेकिन भाव धर्म नहीं था तो श्रेणिक चरित्र जो राजा महाराजा की चरित्र लिखे गए, भूपाल चरित्र यानी कि कुमारपाल महाराजा भूपाल का वो चरित्र, धन्ना चरित्र, ऐसे चरित्रों में एक चरित्र इनका आया सैनिक महाराजा का कथानक। वो सैनिक महाराजा के कथानक में ज्ञानी ने कहा कि उनके पास धर्म प्रवृत्ति ढेर सारी थी, लेकिन धर्म के भाव में वृत्ति की परंपरा नहीं थी। वृत्ति यानी जो कर्म पचखान लेना उसे वृत्ति मत समझ लेना। उपवास कर लिया, वर्षितप कर लिया, आमिल की होली कर दी, सामायिक कर लिया, प्रतिदिन कर लिया, उसे वृत्ति मत समझना। वो द्रव्य वृत्ति है, वो जरूरी है, लेकिन वो मिथ्यात्व में भी हो सकती है, वो पहले गुणस्थानक में भी हो सकती है। वो आप करते हो तो आपके घर में रहा हुआ कोई नौकर चाकर कोई आदमी भी कर सकता है। आप जो भी कर रहे हो उसमें आपकी जो सोच है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका जैसा कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो तो कॉमन हो जाएगा, तो वो श्रेष्ठ कैसे बनेगा? आप ही जो कर रहे हो तो कॉमन बन जाएगा। आपके आसपास में आप जो भी पका रहे हो, खाना बना रहे हो या दुकानदारी कर रहे हो, तो दोनों दुकान सेम ही चलती है कि उसमें कोई फेरफार होता है? कोई ज़्यादा कमाता है ना, कोई लोगों का प्यार भी जीतता है ना, कोई आगे जाके वो दान भी करता है ना कमाने के बाद भी। क्यों? बिजनेस एक ही है फिर भी डिफरेंस है, क्रिया एक ही है फिर भी डिफरेंस है। क्या फासला है? फासला वैचारिक है, मैच्योरिटी का। लॉस, मृत्यु वो बड़ा लॉस है ही नहीं, आप समझ लेना। विचार की शून्यता, इससे बड़ा लॉस कोई बड़ नहीं है। आपका लॉस कौन सा है? आपके पास विचार है ही नहीं धर्म प्रवृत्ति के। यदि है तो जीवन परिवर्तन नहीं दिखता है, क्योंकि धर्म परिवर्तन तक ही आप रुक गए। जीवन परिवर्तन का कोई शंखनाद आया नहीं। जीवन परिवर्तन के लिए हमारी तैयारी ना बनी। यदि तैयारी होती तो 5 साल और 15 साल में मैच्योरिटी जो डेवलप होती है वो आज आपके 60 साल में मैच्योरिटी मिलती। यानी कि आपके लिए कोई भी कर्मबंध का मूलभूत तीव्र कारण ना होता। किसके लिए दुर्भाव? किसके लिए इतना राग? संसार की इस मनोवृत्तियों में ज़्यादा से ज़्यादा इतना आकर्षण, इतना लगाव, वजह क्या? तो नमुत्थुणम सूत्र इंद्र महाराजा और सैनिक महाराजा से हम 2 ही बात सोचना चाहते हैं कि ये 2 बातों को लेके इस जीवन में उनकी जो प्राप्ति का क्रम था सैनिक महाराजा का, वो तीर्थंकर क्यों बने? सामायिक नहीं किया तो भी, प्रतिक्रमण नहीं किया तो भी तीर्थंकर क्यों बने? भाव अनुष्ठान नहीं था, द्रव्य अनुष्ठान था। मैं आपको ये कंपैरिजन कराना चाहता हूँ, आपका जो अनुष्ठान इतना वैल्यूबल, इतना मूल्यवान, इतना कीमती है, उसे यूं ही वेस्टेज मत गवा देना। एक भी सामायिक है तो उसकी पर्सनालिटी प्रतिभा संपन्न होना ही चाहिए। वो पर्सनालिटी क्यों ना हो, वैल्यूएबल क्यों ना हो, वो क्वालिटी वाला क्यों ना हो, उस सामायिक के अंतर्गत आपकी ऊर्जा, आपके आनंद, उसकी धरोहर आसमान को क्यों ना छुए? आपके अंदर वो ताकत क्यों नहीं आती कि मेरा ये धर्म अब मुझे छोड़ना ही नहीं है? इतना मस्ती, इतना पावर वो आप में आ जाए तो आपको फिर कहाँ पर दुखी रहना है, कहाँ अशांत रहना है? मन से अशांत क्यों है व्यक्ति? मन क्यों नहीं लगता बार बार? दुखी क्यों होते हैं बार बार? वजह क्या? अरे भाई लोगों के साथ ना रह पाया हुआ है तो अकेले रहेंगे। कोई हमें मित्र ना मिला तो हम अकेले रहेंगे, उसमें भी खुशी है। कोई व्यक्ति को हम सामने से ना देखा तो शायद उनकी सोच से हम सुखी हो जाएंगे। 2 चीज़ खाने को ना मिली, समझो मिठाई ना मिली तो दाल खा के चला लेंगे। 2 पैसा ज़्यादा ना मिला तो कम पैसे से, कम रहने से चला लेंगे। खुश रहने का तरीका वो आपके पास पचखान के अलावा है ही नहीं, जिसके लिए भगवान ने 12 व्रत का स्वीकार बताया। अब 12 व्रत के स्वीकार में पहले दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्धि बताई। अतिचार बोलते हो ना, ज्ञान बनने से शुरू होता है।
तो दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्धि बनाए कि ज्ञानावण्य, मेरे को ज्ञान की आसाधना करनी, श्रद्धा में कहीं भी मुझे कलंकित नहीं रहना, चारित्राचार में मुझे कहीं भी असदाचार का जीवन कहीं पर भी मुझे नहीं करना। तो आचार की संपन्नता में बात बताई कि पहला आचार प्राणातिपात, मुझे जीव हिंसा नहीं करनी। बोलो 12 व्रत में शुरुआत प्राणातिपात से होगा तो आपको रात्रि भोजन का त्याग टू बी मस्ट। बोलो हिंसा हिंसा का स्वरूप नहीं है। आत्मा का भविष्य क्या है, भूतकाल में क्या था, कर्मबंध क्या है, किसके साथ कैसा सलूक करता है वो पता ही नहीं है। वो आदमी क्या धर्म की योग्यता को प्राप्त करेगा। यहाँ पर इकट्ठा होना वो मुर्दों की फौज है और कुछ नहीं है, जिंदा लाश है और कुछ नहीं है। यहाँ इकट्ठा होना वो धर्म थोड़ी है। ग्रुप इकट्ठा हो गया, ग्रुप के अंदर अंदर सब टोले सब एक साथ झुंड का झुंड खड़ा हो गया। अंधों की भीड़ बहुत आसान है, हजार लाखों करोड़ों पागल लोग तुम्हारी प्रशंसा कर देगा तुम्हारी बुद्धि के हिसाब से। लेकिन तीर्थंकरों के शास्त्र ज्ञानियों ने जो बात बताई है, जो साधकों की जो अवस्था होनी चाहिए वो निर्मित नहीं हुआ, तो ऐसे पागलों की अंधों की भीड़ से को लेना देना नहीं। 1000 2000 5000 10,000 पागल लोग वो आपकी प्रशंसा करे तो, लाखों अंधों की भीड़ इकट्ठी हो जाए और आपके प्रशंसा के दीप जला दे तो उसको पता ही नहीं आप कौन हो, आपकी प्रशंसा से क्या लेना देना। आपको खुद को पता नहीं मैं कौन हूं। किसी के स्टेटमेंट में जीवन नहीं जिया जाता है। किसी ने आपके लिए स्टेटमेंट दिया तो वो जीवन भी नहीं है। साक्षी भाव, स्वयं का अभ्युदय और उसके तरफ अपनी नजर, वो ही हमारा जीवन है। बोलो आप प्रिडक्शन करो, आपकी सेल्फ ऑब्जर्वेशन प्रिडक्शन करो कि क्या हो रहा है ये सब। आत्मा के अभ्युदय के लिए मेरे पास कौन सा रास्ता है। इस संसार में ये छोटी छोटी बातें, ये इन्ना नहीं माना, ये मारा मारी हुई, ये पैसा कम मिला, ये खाना कैसा ये रहा, इन्हें ऐसा किया था उसको भी गिरा के मैं ऐसा करूँ काम, मेरी भी इज्जत आबरू और शान शौकत कैसे बढ़े, इसकी परिस्थिति में आगे जाओ। इतनी तुच्छ चीजें इस जीवन के लिए, जो जीवन तीर्थंकर बनने के लिए था, भाव अनुष्ठान के लिए था, जिस जीवन में कर्मोक्षय करने वाला था, जिस जीवन में आनंद और जैन शासन की परंपरा बढ़ने वाली थी, वो जीवन बार बार नहीं मिलने वाला है। इतनी तुच्छ चीजों के लिए कितनी सामान्य बात है मन को शांत रखना, कितनी सामान्य। लेकिन मन की दुविधाएं उसे परेशान करती रहती है। आपके पास परेशानी उसकी वजह ही यही है, और दूसरे भी परेशान हो रहे इसकी वजह यह है कि वो कहीं गिरता है। राजा महाराजा युद्ध क्यों करते हैं? 2 वजह से, या तो जीतने के लिए या सामने वाले को गिराने के लिए। जीतने के लिए वो करता है, लेकिन सामने वाला हमला ना करे इसको गिराने के लिए वो युद्ध करता है। ये सब मन संबंधी ऐसे 63 दुर्ध्यान है ठाणांग सूत्र में, 63 पार्ट्स, 63 ऐसे स्टेज है जहां पर आपके मन में इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, और वो प्रॉब्लम्स के हिसाब से आप ऑलरेडी सैडनेस, दुखी हो जाते हो। दुखी होने की वजह कौन है? कोई और या स्वयं? स्वयं है। इसकी वजह क्यों है? अज्ञान। अज्ञान है, उसकी वजह क्यों है? अनंत काल ऐसा ही भटकते भटकते हम आ गए। अनंत काल ऐसा गया, अनंत काल में दुख भी ऐसे पाए, वो अज्ञान के हिसाब से बार बार हम दुखी हो रहे। और अभी जिंदा पता नहीं कितना रहना, एक क्षण भंगुर आयुष्य है, पता नहीं कब जाएंगे, कब ये जीवन व्यतीत हो जाएगा, तो भी हमारी ये नींद नहीं खुलती कि हमें क्या करना चाहिए, यानी कि हमारा अज्ञान। धन्यवाद है ना, मस्ती से जीवन जी रहे हो ना, क्या खाना, क्या पीना, क्या पहनना, क्या ओढ़ना, लोगों को क्या दिखाना, कैसे लोग हैं, मस्त जीवन है ना आपका, आपको आनंद आ रहा है ना। इतना ये पूरा स्टेटमेंट वो हमारे अभ्युदय के लिए काफी है। चलता है ना ये जीवन। कितनी आंतरिक दशा को हम निरख सकते हैं। दुनिया है, जगत है, सब तरह तरह की बात करेंगे। कोई आपको मान सम्मान भी देगा, इसमें पागल थोड़ी होना है। कोई अपमान भी करेगा, मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि मेरा आत्मा का अपमान कोई नहीं कर सकता, मेरे धर्म का अपमान नहीं हो सकता, मेरी शुद्धि का अपमान कभी नहीं हो सकता। और मान सम्मान दे भी रहे तो मेरे नाम से और मेरे पुद्गल से, मेरे देश से, मेरी परंपरा से, मेरे समाज से, या तो मेरी कोई कार्यकर पद है, पद प्रतिष्ठा, इसके लिए वो मान सम्मान भी मेरे आत्मा के लिए नहीं है। जो मान सम्मान से दूर है उसका अपमान कोई नहीं कर सकता। और निर्मोही अवस्था वही हमारा अध्यात्म है। अब देखो कितने निमित्त मिलते हैं। इंद्र महाराजा के पास जो नहीं है, सैनिक महाराजा के पास जो नहीं है, संभावना थी लेकिन कर्म भारी था, वो आंतरिक निरीक्षण, वो हम चेक करते कि हमारे पास क्या है। बोलो भगवान के पास नमस्कार किस भाव से होता है? नमोत्थुणम अरिहंताणम भगवंताणम आईगराणम तिथयराणम स्वयं संबुद्धाणम पुरुषोत्तमाणम पुरुषसिंहाणम पुरुषवर पुंडरियाणम पुरुषवर गंधतीणम लोगोत्तमाणम लोगनहाणम लोगहियाणम लोगपैवाणम लोगपज्जो अगराणम
कराणम अभयदयाणम चक्षुदयाणम अभयदयाणम चक्षुदयाणम मग्गदयाणम शरणदयाणम मग्गदयाणम शरणदयाणम बोहिदयाणम धम्मदयाणम लोगुत्तमाणम लोगनाहम। लोक में सर्वश्रेष्ठ उत्तम कोई हो तो लोगुत्तम